Hello students, today I am going to explain you about real numbers. You have studied in the previous classes about the numbers. I am going to explain you something about the previous class. What are natural numbers? Natural numbers, you know, the numbers which start from 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are called natural numbers. Now what are integers? All set of natural numbers negative and positive, including 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, either -1, -2, -3. These are called integers. These are called natural numbers 1, 2, 3, 4. These are called integers. Now prime numbers. The numbers whose factor is ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जिसका सिर्फ एक ही नंबर फैक्टर हो और नंबर 1 फैक्टर हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स. 2, 3, 5, 7, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, 12 नहीं है, 13 लाइक दिस. तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 दीज नंबर्स यू यूज टू फाइंड द एलसीएम. एलसीएम निकालने के लिए इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं. प्राइम नंबर्स इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स. Now next is even numbers. Even numbers which are multiples of 2, 2, 4, 6, 8, 10. These numbers are divided by 2. जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो कहते हैं even numbers. And there are odd numbers. The numbers which are not divisible by 2. जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, 1, 3, 5, 7, 9. These are called odd numbers. तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6. इंटीजर्स हो गया ऑल द नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव, ऑल द नेचुरल नंबर्स नेगेटिव. फिर हो गया प्राइम नंबर्स, दोज नंबर्स विच हैव 1 एज अ कॉमन फैक्टर, 1 और 2 जो नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो 1 से, तो 1 और 2, 1 और 3, 1 और 5, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये हो गए प्राइम नंबर्स. फिर हो गया इवन नंबर, दोज आर नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2. और ऑड नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड odd numbers. Now what are natural numbers? What are rational numbers? Rational numbers क्या होते हैं? What are rational numbers? Rational numbers any number which is of the form p upon q. कोई भी नंबर हो, any number which is of the form p upon q such that p and q belongs to integers. कोई भी नंबर फ्रैक्शन में हो p अपॉन q के फॉर्म में, p भी इंटीजर हो, q भी इंटीजर हो, वो सारे नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं. बट इसमें एक कंडीशन, बट क्या कंडीशन है? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. p कोई भी नेचुरल नंबर्स हो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हो सकता है. q भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन q जो है वो 0 ना हो. सपोज कीजिए 1/2 नेचुरल ये हो गया रेशनल नंबर, -1/2 रेशनल नंबर हो गया, -1/1 रेशनल नंबर हो गया, 2/7 रेशनल नंबर हो गया, 2/0 ये रेशनल नंबर नहीं है. 2/0 रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में q जो है वो 0 के बराबर आ गया. 0 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर. 0/1, 0/2, 0/3 ये भी रेशनल नंबर होंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं है. 1 है डिनोमिनेटर में, यहाँ 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है. देयरफॉर ऑल द नंबर्स विच इज़ ऑफ द फॉर्म p अपॉन q और सच दैट p अपॉन q बिलोंग्स टू इंटीजर्स. p अपॉन q इंटीजर्स के में होने चाहिए. बिलोंग्स टू मतलब इंटीजर हो, बट q जो है 0 ना हो, उनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स. टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स. पहला होता है टर्मिनेटिंग.
टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया 4/5। 4/5 रेशनल नंबर है। इट मीन्स दैट इफ़ यू डिवाइड 4/5 तो आपका जो वो है रिमाइंडर, वो आपका क्या हो जाएगा 0। यहाँ डेसिमल लगाया, यहाँ 0 बढ़ा लिया, 5 8 ज़ा 40, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो ये 0.8 के यहाँ के बाद ये ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो 0.8 जो है ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। दूसरी तरह का होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर, ऐसा रेशनल नंबर जिसको डिवाइड करने पर वो डिवाइड होता चला जाए लेकिन वो एंड ना हो, टर्मिनेट ना हो। जैसे ये 0.8 टर्मिनेट हो गया था, एंड हो गया था, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर क्या होगा टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे सपोज एग्जाम्पल लीजिए 1/3। सो इफ़ यू डिवाइड 1/3 यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ हो गया, फिर 0 लगाया, 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ हो गया 3 3 ज़ा 9। तो इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो ये इसका आंसर हो गया 0.3333 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार। तो बार के मतलब ये हो गया 3 इज़ रिपीटिंग अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। ये इन्फिनिटी तक जो है ये 1 रिमाइंडर इसमें चलता रहेगा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो दो तरह के रेशनल नंबर हो गए, टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स। एक हो गया टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, एंड हो जाए, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर जो चलता रहे कंटिन्यूसली। नाउ व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो टर्मिनेट ना हो और रिपीट होते रहें, लेकिन रिपीट जो है वही नंबर ना हो, दूसरे नंबर आते जाए। तो सपोज़ कीजिए 22/7। 22/7 को जब आप डिवाइड करेंगे, 7 3 ज़ा 21, यहाँ डेसिमल लगाया, 7 1 ज़ा 7, 3 इट इज 7 4 ज़ा 28, 2 0, 7 2 ज़ा 14, 6 0, 7 8 ज़ा 56। तो ये कंटिन्यू हो रहा है। ये वैल्यू होती है, पाई की भी वैल्यू होती है। ये पाई को हम इसके इस तरह से फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो है 3.1428 ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट ना हो, और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट भी ना हो। ये जो नंबर आएंगे ये अलग अलग आएंगे, डिफरेंट। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ऐसे नंबर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। सपोज़ कीजिए √3 ऐसे होगा, √5, √7, ये जितने भी रेशनल नंबर होंगे इस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर रेशनल नंबर, क्यूब √7, 4th √7, इस तरह से ये जितने रेशनल नंबर्स, इस तरह से जितने भी होंगे नंबर्स, वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स की क्या खासियत हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये इस तरह के इर्रेशनल नंबर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट इज हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है? सब एग्जाम्पल ले लिया, पहले इंटीजर्स है। इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक नंबर लाइन लिया, इधर एरो ये इन्फिनिटी की तरफ इशारा कर रही है, ये इन्फिनिटी की, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 ये चलता रहेगा, ये -1 -2 -3 -4 -5। तो
तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, ये नंबर लाइन पे इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब सपोज कीजिए कोई फ्रैक्शन लिया है, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग फ्रैक्शन 2/3। 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है, जो हमें नंबर लाइन बनाए, दिस इज़ 0, दिस इज़ -1, -2, ये ऐसे चलता रहेगा, ये 1, ये 2। नाउ 2/3 तो 0 है, ये 0 और 1 के बीच में यू हैव टू मेक 3 पार्ट्स करने हैं इसके। जो सेकेंड पार्ट होगा वो 2/3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ये हो गया 1/3, दूसरा हो गया 2/3 और ये तीसरा हो गया थर्ड वन यानी ये 3/3। तो 3/3 ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। 3/3 ऑटोमेटिकली 1 हो गया। तो आपको 2/3 रिप्रेजेंट करना था, तो ये आपका जो पॉइंट हुआ ये 2/3 जो है ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। -2/3 रिप्रेजेंट करना है तो इसी तरह से इधर 2 पार्ट करेंगे। जो सेकेंड वाला पार्ट है ये पार्ट जो है रिप्रेजेंट करेगा -2/3। तो ये हाउ दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। नाउ लेट्स टेक 5/7। हाउ विल यू प्रेजेंट 5/7 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप 5/7 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0, 1, 2, -1 और इस तरह से ये -2। हाउ मैनी पार्ट्स, 7 पार्ट्स है 5/7। तो सबसे पहला पार्ट ये 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये 7/7 जो है ये ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। तो आपको कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करना है, 5/7। तो 5/7 कहाँ है आपका, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो 5/7 है इस पर सर्किल बना के इसको कलर कर देंगे। तो ये नंबर लाइन पे 5/7 आपका रिप्रेजेंट हो गया। ये पार्ट जो है 7/7 ये ऑटोमेटिकली 1 के बराबर हो जाएगा। तो 0, 1 के बीच में आपको 6 पार्ट करने हैं, 1, 2, 3, 4। ये जो जितने 7 दिए हुए हैं तो 7 होते हैं तो 6 पार्ट करने हैं, 5 है तो आपको 4 पार्ट करने हैं, 3 है तो आपको 2 पार्ट करने हैं। तो इस तरह से कोई भी रेशनल नंबर आप जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड अ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हाउ मैनी नंबर्स यू कैन फाइंड। तो देर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट माने अनंत रेशनल नंबर्स होते हैं। जितना आपसे कहा जाए, अगर 2 निकालना है तो 2 यू हैव टू फाइंड 2 रेशनल नंबर्स, अगर 3 निकालना है तो यू हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर्स। टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। सपोज कीजिए दो रेशनल नंबर्स हैं। वो रेशनल नंबर्स आपको हो गए 2 और 3। 2 और 3 ये 2 रेशनल नंबर्स हैं। तो 2 और 3 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर्स निकालना है। तो बहुत सिंपल है इसका। तो क्या करेंगे, 2 + 3 / 2 यानी 5/2। तो 5/2 इसके बीच में रेशनल नंबर आ गया। 2 < 5/2 < 3। तो 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर क्या हो गया, 5/2। अब 2 और 3 के बीच में 2 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 2। तो आप क्या करेंगे, हाफ 2 + 5/2, हाफ इसका एलसीएम ले लिया 4, 2 × 1 = 5, 9/2, 9/4। ये रेशनल नंबर्स हो गया दूसरा, यानी 2 < 9/4 < 5/2 < 3। Now you have to find, you can find, you have find 2 रेशनल नंबर्स। एक हो गया 5/2, एक हो गया 9/4। आपने 2 रेशनल नंबर निकाल लिए। अब
तीन रेशनल नंबर निकालने, इधर से आ जाइए, हाफ ब्रैकेट 2 + 9/4, हाफ 4 LCM 8 + 9 17, 4 2 8। तो 17, दिस इज द थर्ड रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो 2 और 3 के बीच में तीन रेशनल नंबर्स क्या हो गए आपके, 2 < 17/8, < 9/4, < 5/2, <3। तो ये रेशनल नंबर्स निकालने का तरीका है बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब यू कैन डायरेक्टली फाइंड, ये सब ना करके, ये हाफ करके दो नंबर्स को जोड़ के फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर 1/2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करा या 2 से डिवाइड करा, तो ये सब ना करके आप एक सिंपल फॉर्मूले से रेशनल नंबर्स इनके बीच में निकाल सकते हैं। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स, अब सपोज कीजिए you have to find 5 rational numbers between 2 and 3। 2 और 3 के बीच में, एक तो मेथड पहले आपको हमने पहला मेथड बताया, ये सेकंड मेथड है कि 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स कैसे निकालने हैं। तो पहला क्या है, 2 × n+1/n+1, ये हो गया 2। 5 रेशनल नंबर निकालने तो n की वैल्यू 5 ही गया, 5 + 1/5+1, 2 × 6/6, 12/6। नेक्स्ट है 3 × n+1/n+1, 3 × 6+1/5+1, 5+1, 5+1, 3 × 6/6, 18/6। तो 12/6 और 18/6 में के बीच में 5 रेशनल नंबर क्या हो गए, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। ये 5 रेशनल नंबर्स आपके निकल आए। इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। 13/6 एज इट इज़ रहेगा, कैंसिल नहीं हो रहा है। 2 7 14, 2 3 6, 7/3, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 3 2 6, 2 8 16, 2 3 6 और 17/3। दिस इज अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स के बीच में ये दूसरा मेथड है जिससे आप रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। सपोज you have to find 3 rational numbers between 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपको जो है 3 रेशनल नंबर चाहिए है। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3। पहला रेशनल नंबर क्या है 3, तो 3n+1 डिवाइड बाई n+1, तो 3 × 3+1/3+1, 3 × 4/4, 12/4। नेक्स्ट इज 4, दूसरा रेशनल नंबर क्या है जिसके बीच में निकालना है, 4 × n+1/n+1, 4 × 3+1, 3 रेशनल नंबर तो n की वैल्यू 3 है, 3+1, 4 × 4/4 यानी 16/4। तो 12/4 और 16/4 के बीच में 3 रेशनल नंबर चाहिए, तो क्या हो जाएगा पहला 13/4, 14/4, 15/4। इसमें जो कैंसिल हो रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14, 2 2 4। तो 3 रेशनल नंबर आ गए आपके 13/4, 7/2, 15/4। दिस इज अनदर मेथड of finding rational numbers between two
रेशनल नंबर्स 3 और 4 के बीच में निकालना है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग 0.66666, इस नंबर को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये भी रेशनल नंबर है, p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट इनटू p अपॉन q, ये p अपॉन q के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल convert 0.6 into form of p upon q और convert into fraction। 0.6 बार है, 0.6 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, x इज इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6666 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ये जो है इक्वेशन 1 को 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x 6.666, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऊपर लिखेंगे 10x, यहाँ हो गया 6.66, 3 डेसिमल प्लेस तक लिख देंगे, ये तो बहुत इन्फिनिटी तक जाएगा तो यू कैन टेक 3। यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0.6, ये भी 3 डिजिट तक ले लें, 0.666 माइनस करा 9x तो 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, 3 2 6 3 3 9, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो ये जो है 0.6 बार है, इसको हमने जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 2 अपॉन 3। दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट a rational number in the form of decimal into a fraction। फ्रैक्शन में आप इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, दूसरा लेते हैं। कन्वर्ट 0.47 बार इनटू फ्रैक्शन। अब 0.47 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 7 के ऊपर बार लगा है तो इट मीन्स यू कैन रिपीट 7 टू इनफाइनाइट टाइम्स। तो लेट x इज इक्वल टू 0.4777, इस तरह से ही कंटिन्यू रहेगा। नाउ 10x इज इक्वल टू 4.777, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। नाउ मल्टीप्लाइड बाई 100, जैसे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया 10x इज इक्वल टू, ये डेसिमल एक प्लेस यहाँ आ गया 4.777। अब इसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 100x, यहाँ पे हो गया 4। अब डेसिमल एक की जगह 2 प्लेस बाहर आ जाएगा 47। जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 100x, ये हो गया 47.77। तो 3 बार है, 3 बार लिख देंगे यहाँ भी, तो ये हो गया 100x, ये इक्वेशन 2 हो गई। यानी x इज इक्वल टू 0.4777 को पहले 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन आ गई 10x इज इक्वल टू 4.777। ये जो 777 है इसको आप जो है अपने हिसाब से 2 बार या 3 बार या 4 बार लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स तो ये आ जाएगा 100x। अब डेसिमल जो है 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा यानी 47.777 हो जाएगा। नाउ यू हैव टू डू द सेम थिंग जो प्रीवियस सब में किया था। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम
इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे 100x इज इक्वल टू 47.777। फिर इक्वेशन 1 लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 4.777। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया 90x इक्वल टू, ये 0 हो गया 73 और ये 43, 0 हटा देंगे तो 43। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 43 अपॉन ये 90 मल्टीप्लाई में जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 43 अपॉन 90। तो ये 43 अपॉन 90 फ्रैक्शन में आ गया। ये डेसिमल में था 0.47, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था तो फ्रैक्शन में क्या हो गया 43 अपॉन 90। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ कैन यू कन्वर्ट इर्रेशनल नंबर। इस इर्रेशनल नंबर है उसको आपको कन्वर्ट नहीं मतलब शो करना है कि ये, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया टू शो दैट √3 is an irrational number। √3 जो है इर्रेशनल नंबर है। ये तो हमको मालूम है कि √3 इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अगर √3 का हम रूट निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे इर्रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना हो, नॉन रिपीटिंग और रिपीट भी ना हो सेम। तो इसको हमें शो करना है कि ये √3 जो है इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये √3 जो है इर्रेशनल नंबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, एजम्पशन मेथड से हम अज्यूम कर लेते हैं कि √3 जो है ये रेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम और कंसिडर लिख दें, कंसिडर या तो मान लेते हैं √3, ठीक है, इज़ आ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होगा। P/Q एनी नंबर विच इज़ ऑफ द फॉर्म P/Q विल बी अ रेशनल नंबर। तो वो क्या होगा, P/Q रेशनल नंबर होगा। तो जब ये √3 को हमने रेशनल नंबर मान लिया तो √3 इज इक्वल टू हमने यहाँ पे ले लिया A/B ले लिया, सपोज कीजिए P/Q की जगह A/B ले लिया। अब स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इसका स्क्वायर करें, कोई भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसमें रूट हट जाता है और नंबर लिख दिए। जैसे √5 का स्क्वायर करा तो 5 बचेगा, √7 का स्क्वायर करा 7 बचेगा। इसी तरह से √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, A² और यहाँ क्या हो जाएगा, B²। अब ये जो है डिवीजन है, इसको जब इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3B² इज इक्वल टू A²। B² को हम कैसे लिखते हैं, A²/3। तो इसके मतलब क्या हुआ, A² इज डिविजिबल बाई 3। इसके मतलब क्या हुआ कि A² जो है डिविजिबल बाई 3 है। तो A भी डिविजिबल बाई होगा तो A इज डिविजिबल बाई 3। तो A भी डिविजिबल है क्योंकि अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है नीचे डिनोमिनेटर से, जैसे मान लो 7 है, 7 का स्क्वायर, 7 को 7 से डिवाइड करा तो 1 आ रहा है, और 7 का स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो ये भी डिवाइड हो रहा है 49/7, तब भी 7 आ रहा है। तो अगर जो है उसका स्क्वायर डिविजिबल है 3 से तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। अब इतना हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब A की जगह हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू 3m रख दिया। तो स्क्वायरिंग करेंगे जब दोनों साइड, तो A² इज इक्वल टू 9m² हो गया।
ए स्क्वायर इक्वल टू 9m²। तो 3, अब इसमें वापस सब्स्टिट्यूट कर दें, 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, ए के स्क्वायर की जगह क्या रखना है 9m²। तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9m²। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9m² अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3m²। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 3। m स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन 3। इसका मतलब हो गया b इज़ डिविजिबल बाई 3, b इज़ डिविजिबल, बी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 3, क्योंकि नीचे 3 है तो बी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल हो रहा है। जब बी स्क्वायर डिविजिबल होता है तो बी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई, बी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ हमने देखा कि ए स्क्वायर आया था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3। तो ए स्क्वायर डिविजिबल था 3 से, तो ए भी डिविजिबल था 3 से। यहाँ हमने ए की जगह क्या रखा 3m। 3m जब रखा तो जब इसको स्क्वायर करा दोनों तरफ तो ये आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9m²। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ किया था, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, ये 3 नीचे ले आएंगे, 3 3 9 3m²। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3m²। तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, बी स्क्वायर अपॉन 3, यानी बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, बी भी डिविजिबल बाई। अब हम देख रहे हैं कि ये ए भी डिविजिबल है और ये बी भी डिविजिबल है, दोनों 3 से डिविजिबल हैं। जबकि यहाँ पे है कि ये इर्रेशनल नंबर है और इसमें कंडीशन ये होती है कि P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ये क्या होना चाहिए, को प्राइम, यानी इसमें एक ही फैक्टर होना चाहिए, 1 एज अ फैक्टर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, 1। तो ये P अपॉन Q, इसका भी 1 फैक्टर हो, इसका भी 1 फैक्टर हो। तो यहाँ पे जो है फैक्टर इसका जो है ए का कितना निकल रहा है 3, और बी का जो फैक्टर है वो भी 3 निकल रहा है। इसका भी फैक्टर 3 आ रहा है और इसका भी फैक्टर 3 आ रहा है। तो ये जो है अब इसको स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, आर assumption is wrong, therefore root 3 is an irrational नंबर, इसलिए रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर है। आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है कि रूट 5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में, वेयर P एंड Q हैव, या लिखे आर को प्राइम, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल बताया था, को प्राइम, दैट इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो P एंड Q जो है वो को प्राइम है और इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1 के अलावा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, वैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ हो गया 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5, यानी P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो P भी डिविजिबल होगा, P इज डिविजिबल बाई
5। अब नेक्स्ट स्टेप में ये भी हमें शो कर देना है कि q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो हमारा जो अजम्पशन है कि इसके जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसके मतलब जो है ये √5 जो है वो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। हमने क्या माना है, रेशनल नंबर माना है, तो इरेशनल नंबर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट p इज इक्वल टू 5m लिख देंगे यहाँ। तो इसमें क्या करेंगे, √5 इज इक्वल टू 5m अपॉन q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हो गया 525m स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर अपॉन 5, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। अब m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5, यानी q का फैक्टर, q इज डिविजिबल बाई 5, q स्क्वायर क्या आ रहा है, डिविजिबल बाई 5, तो q भी तो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या आया, p इज डिविजिबल बाई 5, यहाँ क्या आया, q इज डिविजिबल बाई 5, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि जो है इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि ये जो p अपॉन q है रेशनल नंबर में ये को प्राइम होते हैं। को प्राइम माने कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1। तो ये अजम्पशन जो है हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √5 is an irrational नंबर। इस तरह से ये हमने प्रूफ कर दिया। नाउ नेक्स्ट सम इज, हाउ विल यू सिंप्लीफाई 4 + √2 मल्टीप्लाइड बाई 4 - √2। तो ये भी इरेशनल नंबर है 4 + √2, ये 4 - √2 इरेशनल, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप दो मेथड है, आइदर यू कैन अप्लाई फॉर्मूला, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, या फिर जो है डायरेक्ट 1 बाई 1 इसको मल्टीप्लाई कर दें। पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 को 2 से करेंगे -4 √2, फिर √2 को 4 से करेंगे +4 √2, और √2 को √2 से करेंगे तो 2 आ जाता है -2। ये -4 √2 +4 √2 कैंसिल हो गया, तो 16 - 2 इसका आंसर हो गया 14। सेकेंड मेथड है, ये हमें दिख रहा है कि ये सेकेंड मेथड है, ये a + b है और ये a - b है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, a² - b² इज इक्वल टू होता है a - b, a + b। तो a + b a - की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट a + b a - b, यानी a², यानी a क्या है 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 16 - 2 यानी 14। तो दीज आर द 2 मेथड्स बाय विच यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। इससे हम जो है आप सॉल्व कर सकते हैं 4 + √2 4 - √2, आइदर यू कैन मल्टीप्लाई ईच टर्म और यू कैन सिंपली अप्लाई फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर a + b या a - b। तो ये हो गया 4² - √2², 16 - 14 इज इक्वल 16 - 2 इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनलाइजेशन। व्हाट इज रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन किसे कहते हैं? रेशनलाइजेशन मीन्स यू हैव टू चेंज द डिनोमिनेटर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर टू अ रेशनल नंबर। जैसे सपोज कीजिए 4/√3 है, तो √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, इसको आपको रेशनल बनाना है। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय द सेम नंबर, इसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दिए इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। मतलब यू हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। कैसे होगा ये 4/√3?
√3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, √3 से नीचे कर दें, तो ऊपर हो गया 4√3 और नीचे हो गया √3 कितना हो गया 3। तो ये आपका रेशनलाइज हो गया, समझ गए। नेक्स्ट मान लीजिए 2/5√7 है, इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे। तो 2/5√7 इसको भी 5√7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 5√7 से नीचे कर दिए। 2 5 10, 10√7, 5 5 25 और 25, 7 7 5 35, 7 2 14, 175। तो ये जो है आपका डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो गया। अब दो ऐसा रेशनल नंबर जिसे प्लस या माइनस बीच में लगा हो उसको कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे ये है 2/√5 माइनस √3, इसको रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, सिंपली √5 माइनस √3 इंटू इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ प्लस से लगा देंगे ऊपर, प्लस से नीचे, तो प्लस √3 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस √3 से डिनोमिनेटर में। इस तरह से इस तरह के रेशनल नंबर्स को आप रेशनलाइज कर सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 2 ब्रैकेट √5 प्लस √3, नीचे √5 माइनस √3, √5 माइनस प्लस √3। तो इसको आप a² माइनस b² से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 √5 प्लस √3 अपॉन 5 माइनस 3, 2 √5 प्लस √3 अपॉन 2, 5 माइनस 8 2 2 कैंसिल्स हो गया, तो √5 प्लस √3 अपॉन 1 बचा। तो ये जो है दिस इज़ हाउ यू कैन रेशनलाइज एनी ए रेशनल नंबर, उसको जो है रेशनल नंबर को जो है आप रेशनलाइज कर सकते हैं। अब ये एक तरह का सवाल है, ये बहुत आता है आपके एग्जाम्स में। √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 2 इज इक्वल टू a प्लस b √5। इन दिस सम यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस सम में आपको a एंड b की वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेशनलाइज दिस, लेफ्ट हैंड साइड को रेशनलाइज करना है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू इक्वेट दिस, तो उसके बाद ये इक्वेट कर देना है। कैसे करेंगे, इसका नीचे डिनोमिनेटर में साइन माइनस है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई प्लस साइन इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो √5 प्लस √2, √5 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 2, √5 प्लस 2। इसका ऑपोजिट साइन क्या है, √5 प्लस 2, √5 प्लस 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया आपने, एंड इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई √5 प्लस 2। ये आपका ऐसे ही रहेगा a प्लस b √5। अब इसको आप मल्टीप्लाई किया, √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया 5, √5 को 2 से करा 2 √5, 2 √5 और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। नीचे आप क्या √5 प्लस 2, √5 माइनस 2 है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें लाइक टर्म जो है जोड़ देंगे, 5 प्लस 4 9 हो गया, 2 √5 यानी 4 √5, 9 प्लस 4 √5। यहाँ पे आ गया √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 9 प्लस 4 √5 अपॉन 1 इज इक्वल टू a प्लस b √5, a प्लस b √5, a प्लस b √5। तो ये आ गया 9 प्लस 4 √5 इज इक्वल टू, ये 1 लिखते नहीं है, तो ये हो गया 9 प्लस 4 √5 इज इक्वल टू a प्लस b √5। तो a की जगह आपका क्या है 9 है, b की जगह आपका क्या है 4 है, तो a की वैल्यू हो गई 9 और b की वैल्यू हो गई 4। दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस तरह से आप ये प्रॉब्लम जो है क्या करना है, सिंपली यू हैव टू रेशनलाइज द लेफ्ट हैंड साइड को रेशनलाइज करेंगे। आफ्टर रेशनलाइजिंग जो टर्म आएगा उसको कंपेयर कर लेंगे व्हाट इज़ गिवन इन द राइट हैंड साइड में जो दिया होगा उसको इक्वेट करके, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे a प्लस b √5 है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 9 प्लस 4 √5 आया, तो a की जगह हो गया 9 और b की जगह b की प्लेस पे क्या है 4, तो a की वैल्यू हो गई 9, b की जगह हो गई 4। कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं दैट ऑल्सो कम इन द रियल नंबर्स में वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी आते हैं, आपके 9th क्लास के चैप्टर में दिया है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये हम आपको
यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 ऑल्सो, 7th ऑल्सो में आपने पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। 2 की टू पावर 3 ये कहलाता है बेस, ये कहलाता है एक्सपोनेंट, और पार ये एक्सपोनेंट कहलाता है, ये पावर कहलाता है, या ये कहलाता है बेस। 2 जो है वो बेस हो गई, 3 जो है वो एक्सपोनेंट और पावर। इनके लॉज क्या हैं? लॉज पहला है, इफ़ यू हैव द सेम बेस मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर m एंड a टू द पावर n, बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है, ये एक्सपोनेंट अलग, तो ये बन जाता है a की पावर m प्लस n। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। दूसरा है a टू पावर m डिवाइडेड बाई a टू पावर n, तो ये हो जाता है m माइनस n। रेसिप्रोकल उतर से 1 अपॉन a टू पावर m है, तो जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो a टू पावर माइनस m हो जाएगा। उसी तरह से अगर a टू पावर माइनस m है तो जब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 1 अपॉन a की पावर m हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। a बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, a बेस सेम है और डिवीजन का साइन है तो पावर माइनस हो जाएगी। अगर रेसिप्रोकल में है तो ऊपर जाके न्यूमरेटर में जाके माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में आके प्लस हो जाएगा। पांचवा है, अगर a टू द पावर m है और a टू पावर n है, यानी बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो इसको a लिख के mn लिख सकते हैं, a टू द पावर mn। ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं। 6th है, रूट a है तो यू कैन राइट a टू द पावर 1 अपॉन 2। अगर क्यूब रूट a है तो यू कैन राइट a की पावर 1 अपॉन 3। इसी तरह m रूट a है तो यू कैन राइट a टू द पावर 1 अपॉन m। इसको जो है 1 अपॉन m की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द सम 25 टू द पावर 3 अपॉन 2 इंटू 243 पावर 3 अपॉन 5, 16 टू द पावर 5 अपॉन 4 एंड 8 टू द पावर 4 अपॉन 2। यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस सम बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट के लॉज जो हमने लिखे हैं यहाँ पे, इसको देख के इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले 25 है, 25 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 25 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 5 5 25, 5 1 5, यानी हो गया 5 की पावर 2 3 अपॉन 2। इसी तरह से 243 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 3, 9 27, 3 3 9, 3 1, 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 और नीचे है 3 अपॉन 5 डिवाइड बाई 16। ये हो गया 2 की पावर 4, 5 अपॉन 4, और ये हो गया 2 की पावर 3, 8 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 3, 4 अपॉन 3। दिस यू कैन राइट। अब यहाँ पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 3, यहाँ 5 5 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3, यहाँ 4 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 5, और यहाँ 3 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 4। तो ये हो गया 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 9। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 3 से 15, 15 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 9। ये भी आंसर हो सकता है, या 15 को यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। 3 बार आपने 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार 9 टाइम्स 2 टू द 4 टू द 8, तो इस तरह से ये आ जाएगा 3375। ये हो जाएगा 15 पावर 2 3375 अपॉन और 2 की पावर 9 टाइम्स 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 टू द 64 1 2 3 4 5 6, 3 बार और मल्टीप्लाई करना है 8 8 4 द 32 512। तो दिस यू कैन राइट एज 3375 अपॉन 512। दिस इज हाउ यू कैन डू द सम्स ऑफ इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स। ये चैप्टर आपका जो है फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन, ठीक है, एंड यू कैन गिव योर कमेंट्स ऑल्सो फॉर द फ्यूचर क्लास।